हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लेंस चैनल। तो सबसे पहले जो कोई भी इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि जो भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। ठीक है, तो ये रोज़ की तरह मैंने ये एडिटोरियल आज भी द टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया है। ठीक है, तो इस एडिटोरियल का नाम है द इलेक्शन आर्गूमेंट। तो इसमें मेनली केजरीवाल जी के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो इलेक्शन का मतलब क्या होता है, चुनाव, और आर्गूमेंट का मतलब क्या होता है, तर्क वितर्क। ठीक है, तो इलेक्शन के बारे में जो भी तर्क वितर्क है उसके बारे में ये एडिटोरियल है, इलेक्शन के तर्क वितर्क के बारे में। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। SC डज राइट टू गिव केजरीवाल अंतरिम बेल। SC मतलब सुप्रीम कोर्ट, डज मतलब करता है, राइट मतलब सही, गिव मतलब देकर, केजरीवाल मतलब केजरीवाल, अंतरिम मतलब अंतरिम, बेल मतलब जमानत। तो SC ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देकर के सही ही किया है। ठीक है, तो ये तो इसका हेडिंग हो गया। अब आगे चलिए देखते हैं इस पैराग्राफ को क्या है। SC had indicated last week that it may give Arvind Kejriwal bail because of elections and it followed through yesterday। कह रहा है कि SC मतलब SC had indicated कौन सा पास्ट परफेक्ट टेंस है क्योंकि हैड प्लस V3 का यूज है। लास्ट वीक मतलब पिछले सप्ताह, दैट की इट मतलब यह, में मतलब में एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब है जिसका मतलब होता है शकना और ये पॉसिबिलिटी को दर्शाता है। गिव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, गिव मतलब देना, अरविंद केजरीवाल, बिल मतलब जमानत, बिकॉज ऑफ के कारण, इलेक्शन मतलब चुनाव, इट मतलब या, फॉलो मतलब अनुसरण किया, थ्रू मतलब से, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, कल जो बीत गया। ठीक है, तो SC ने संकेत दिया था अंतिम सप्ताह में कि ये क्या करेगा, अरविंद केजरीवाल को जमानत देगा। ठीक है, दे सकता है। इट में गिव अरविंद केजरीवाल बिल, तो ये अरविंद केजरीवाल को जमानत दे सकता है बिकॉज ऑफ इलेक्शंस, किसके कारण, चुनाव के कारण। एंड इट फॉलोड थ्रू यस्टरडे, और इसने कल ऐसा ही किया, मतलब इसने कल इसका अनुसरण किया, मतलब क्या कि इसको कल इसने ऐसा ही किया जैसा कि इंडिकेट SC ने किया था। ठीक है, जैसा कि SC ने संकेत दिया था, दर्शाया था। ठीक है, आप इज ए नेशनल पार्टी इन गवर्नमेंट इन दिल्ली विच वोट्स ऑन मई 25 एंड इन पंजाब विच वोट्स ऑन जून 1। ठीक है, आप क्या है, एक नेशनल राष्ट्रीय पार्टी है। इसमें तो किसी की मीनिंग बताने की जरूरत है नहीं, बहुत ही सिंपल है। इनकी सरकार है कहाँ पे, इन गवर्नमेंट इन दिल्ली, दिल्ली में गवर्नमेंट में है ये, कौन, आप सरकार मतलब आपकी पार्टी। विच वोट्स ऑन मई 25, जो क्या करेगा, वोट, जिनका वोट होगा 25 को, जो वोट देगा 25 मई को, कहाँ, दिल्ली में, और पंजाब में कब देगा, जून 1 को। ठीक है, बिसाइड्स बीइंग द पार्टी चीफ, केजरीवाल इज ऑल्सो द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। बिसाइड्स मतलब के अलावा, बीइंग मतलब होने के, पार्टी चीफ मतलब पार्टी चीफ, चीफ मतलब समझ ही रहे हैं जो सबसे ऊंचा हो। ठीक है, केजरीवाल इज ऑल्सो, इज मतलब है, ऑल्सो मतलब भी, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। तो कह रहा है कि पार्टी के मुखिया होने के अलावा, ठीक है, के अतिरिक्त केजरीवाल और क्या है, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं। इन द पास्ट, पास्ट मतलब जो बीत गया, उसमें ऑफ कोर्स निश्चित रूप से, बेशक, आप कैंपेन्स इन बोथ दिल्ली एंड पंजाब हैव बीन वेरी मच हेल्प्ड बाय केजरीवाल। आप मतलब आप, केजरीवाल मतलब कैंपेन मतलब अभियान कह सकते हैं या चुनावी प्रचार कह सकते हैं। ठीक है, इन मतलब में, बोथ मतलब दोनों, दिल्ली और पंजाब, हैव बीन किस में यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। हालांकि उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज होता है, लेकिन यहाँ पे हैव बीन हेल्प्ड है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये पैसिव वॉइस होगा किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, तो हैव बीन वेरी मच हेल्प्ड, हेल्प मतलब शासन किया जाना, संभाला जाना। ठीक है, बाय केजरीवाल। तो कह रहा है कि आपका जो चुनाव प्रचार है दोनों दिल्ली में और पंजाब में, या कैंप अभियान है, उसको बहुत हद तक, वेरी मच मतलब बहुत हद तक केजरीवाल के द्वारा संभाला गया है। ठीक है, तो while only time will tell how much his return to the campaign trail will affect voters, the uplift of party workers' spirits is already evident। while जबकि, only मतलब केवल, time मतलब समय, will मतलब will फ्यूचर टेंस में यूज होता है, will tell मतलब बताएगा, कहेगा, how much मतलब कितना, his return मतलब उनकी वापसी, to the campaign अभियान को, trail मतलब
उनके ट्रेल मतलब कह सकते हैं कैंपेन ट्रेल, मतलब कैंपेन में अभियान में जो लोग चलते रहते हैं उनको ट्रेल बोलते हैं, ठीक है। विल मतलब विल करेगा, अफेक्ट मतलब प्रभाव डालेगा, वोटर्स मतलब वोटर पे, द अपलिफ्ट मतलब ये ऊंचापन या उठना, ठीक है। पार्टी वर्कर्स का के, और स्पिरिट मतलब होता है आत्मा, तो यहाँ पे होगा मनोबल, इज है ऑलरेडी मतलब पहले से ही, एविडेंट मतलब स्पष्ट। तो कह रहा है कि केवल समय बताएगा कि उनकी वापसी जो अभियान में चुनाव प्रचारों में हुई है वो वोटर्स को कितना, तो वोटर पे कितना इफेक्ट डालेगा, जो वोटर लोग हैं, चुनाव मतलब मतदान देने वाले लोग हैं, उन लोगों पे कितना प्रभाव डालेगा। और जो पार्टी वर्कर्स का जो मनोबल है उसकी वो जो उनके मनोबल में जो अपलिफ्ट हुआ है, मतलब उनका मनोबल जो बढ़ा है वो पहले से ही क्या है, एविडेंट है, स्पष्ट है, बिल्कुल मतलब दिखाई देता है, उनका जो मनोबल बढ़ा है वो, ठीक है। तो ये होगा एविडेंट मतलब स्पष्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे बढ़ते हैं। चलिए तो इसको देखते हैं, इस पैराग्राफ को। द कोर्ट ऑर्डर टेक्स पेन्स टू क्लैरिफाई दैट दिस इज नॉट अबाउट प्लेसिंग पॉलिटिशियंस इन अ बेनिफिक पोजीशन कंपेयर्ड टू ऑर्डिनरी सिटीजन्स। कह रहा है कि कोर्ट ऑर्डर मतलब आदेश, टेक मतलब लेता है, पेन मतलब दर्द, कोशिश प्रयास, क्लैरिफाई मतलब स्पष्ट करना, दिस इज़ नॉट अबाउट कि ये नहीं है, अबाउट मतलब के बारे में, प्लेसिंग मतलब प्लेस करना मतलब स्थान देना, पॉलिटिशियंस मतलब राजनीतिज्ञों को, इन मतलब में, बेनिफिक मतलब लाभदायक, पोजीशन मतलब स्थिति, कंपेयर्ड मतलब की तुलना में, ऑर्डिनरी मतलब साधारण, और सिटीजन्स मतलब नागरिक। तो कह रहा है कि कोर्ट का जो आदेश है उसको वो क्लेरिफाई करने में क्या करता है, टेक्स पेन्स मतलब कोर्ट का जो आदेश है वो स्पष्ट करने का प्रयास करता है, कोशिश करता है कि दिस इज़ नॉट अबाउट, कि ये किसके बारे में नहीं है, तो पॉलिटिशियंस को, जो साधारण नागरिक हैं उनकी तुलना में जो राजनीतिक लोग हैं उनको एक लाभदायक स्थिति प्रदान किया जाए, ठीक है। तो इसके बारे में ये नहीं है, ठीक है। कोर्ट इसको क्या करता है, स्पष्ट करने का प्रयास करता है। इट नोट्स दैट लोकसभा इलेक्शंस प्रोवाइड द वीज विवा का मतलब होता है, लिखा भी हुआ है ब्रैकेट में, काइनेटिक एनर्जी मतलब एक तरह की ऊर्जा, ठीक है, टू ए डेमोक्रेसी। तो कह रहा है कि ये इट नोट्स, ये नोट करता है, ध्यान देता है कि लोकसभा का जो इलेक्शन है वो प्रोवाइड मतलब होता है प्रदान करना, ठीक है। तो लोकसभा इलेक्शन प्रदान करता है क्या, एक तरह की एनर्जी, ऊर्जा, किसको, डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को, ठीक है। टू इग्नोर इलेक्शंस prodigious importance in examining the grant of interim bill to an electorally significant figure, the court said would be iniquitous and wrong, ठीक है। तो कह रहा है इग्नोर मतलब इग्नोर करना, नज़रअंदाज करना, इलेक्शन मतलब चुनाव, प्रोडिजियस मतलब होता है विचित्र, बहुत ही अत्यधिक, ठीक है, और इम्पोर्टेंस मतलब होता है महत्व, ठीक है। एग्जामिनिंग मतलब जांचने में, ग्रांट मतलब स्वीकार करना, इंतरिम मतलब अंतरिम, बिल मतलब जमानत, इलेक्टोरली मतलब चुनाव से संबंधित, सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण, फिगर मतलब आंकड़ा। कोर्ट ने कहा कि वुड बी मतलब होगा, इनइक्विटस का मतलब होता है मतलब न्याय संगत नहीं होना, ठीक है, अन्यायपूर्ण होना, रॉन्ग मतलब गलत, ठीक है। तो कह रहा है कि इलेक्शंस को नज़रअंदाज करने में करने के लिए, प्रोडिजियस मतलब बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण, एग्जामिनिंग द ग्रांट ऑफ अंतरिम बिल को स्वीकार करने का जो जांच है उसमें, इलेक्टोरली सिग्निफिकेंट फिगर चुनाव से संबंधित जो महत्वपूर्ण आंकड़ा है, कोर्ट ने कहा कि ये क्या होगा, इनइक्विटियस होगा, मतलब अन्यायपूर्ण होगा और गलत होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि जो इलेक्शंस का प्रोडिजियस इम्पोर्टेंस है एग्जामिन करने में, यानी इलेक्शन से संबंधित जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं उसको अंतरिम जमानत जो स्वीकार किया जाता है उसके जांचने में जो बहुत अत्यधिक मतलब इम्पोर्टेंस है, महत्व है इलेक्शन का, तो उसको नज़रअंदाज करने में कोर्ट ने कहा कि अगर नज़रअंदाज किया जाए इसको तो ये क्या होगा, बहुत ही इनइक्विटस यानी अन्याय संगतपूर्ण होगा और गलत होगा। तो हम लोग इसको एक बार फिर से देखते हैं। टू इग्नोर इलेक्शंस प्रोडिजियस इम्पोर्टेंस मतलब चुनाव का जो बहुत ही ज़्यादा महत्व है, ठीक है,
एग्जामिन करने में, जांचने में किसको, अंतरिम जो जमानत है उसके अनुमोदन को जो स्वीकार कर लिया जाता है उसको कि इलेक्टोरली मतलब चुनावी रूप से जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं उसके संबंध में उसको नज़रअंदाज करना, ये क्या कहा कोर्ट ने कहा कि वुड बी इनिक्विटस मतलब न्याय संगतपूर्ण होगा और गलत होगा। ठीक है। व्हाट डू प्रेसिडेंट्स से, प्रेसिडेंट का मतलब होता है पूर्व पहले के उदाहरण, तो पहले के उदाहरण क्या बताते हैं, क्या कहते हैं, दैट इवन व्हेन रेगुलर बेल वुड नॉट बी जस्टिफाइड अंतरिम बेल कैन बी ग्रांटेड अंडर कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस। दैट इवन मतलब वो यहाँ तक कि व्हेन मतलब जब, इरेगुलर मतलब नियमित, बेल मतलब जमानत, नॉट जस्टिफाइड मतलब न्याय संगत, अंतरिम मतलब अंतरिम, बेल मतलब जमानत, कैन बी ग्रांटेड मतलब स्वीकार किया जा सकता है, अंडर मतलब के अंदर, कंपेलिंग मतलब मजबूरी वाली, सर्कमस्टांसेस मतलब परिस्थितियाँ। तो कह रहा है कि दैट इवन व्हेन मतलब यहाँ तक कि जब जो नियमित जमानत है वो अगर जस्टिफाइड नहीं होगा मतलब न्याय संगत नहीं होगा, सही नहीं होगा, तो जो अंतरिम जमानत है वो भी जो मजबूरी वाली परिस्थितियां हैं उसमें स्वीकार किया जा सकता है, उसको अनुमोदित किया जा सकता है। ठीक है। दैट इन चंद्रबाबू नायडूज केस टू, दैट मतलब वो चंद्रबाबू नायडू के केस में भी एससी हैज़ डिलीटेड द कंडीशन रिस्ट्रेनिंग द रेस्पोंडेंट फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द पॉलिटिकल प्रोसेस। एससी ने डिलीट कर दिया है, हैज़ डिलीटेड मतलब मिटा दिया है, कंडीशन मतलब शर्त, रेस्ट्रेनिंग मतलब रोकने वाले, ठीक है, रेस्पोंडेंट्स को मतलब जो जवाब देने वाले लोग होते हैं, उत्तरवादी, ठीक है, फ्रॉम मतलब से, पार्टिसिपेटिंग मतलब भाग लेने से, इन मतलब में, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक प्रोसेस मतलब प्रक्रिया। तो कह रहा है कि राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने से जो शर्तें हैं वो ऐसी शर्तें जो कि वो उत्तर देने वाले प्रतिक्रियावादी लोगों को क्या करते हैं, रोकते हैं, उन शर्तों को इसी ने हटा दिया है, डिलीट कर दिया है। चंद्रबाबू नायडू के केस में भी ऐसा ही हुआ था। ठीक है। तो ये आई होप ये पैराग्राफ भी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों इस पैराग्राफ में देखते हैं क्या है। एज पार्ट ऑफ इट्स रीजनिंग फॉर अंतरिम बेल द कोर्ट ऑल्सो साइटेड द टाइमिंग ऑफ केजरीवाल्स अरेस्ट इन मार्च दिस ईयर व्हेन द इन्वेस्टिगेशन हैज बीन पेंडिंग सिंस अगस्त 2022। एज पार्ट मतलब हिस्से के रूप में, इट्स रीजनिंग अपनी रीजनिंग मतलब समझ, ठीक है, तर्क, अंतरिम मतलब अंतरिम, बेल मतलब जमानत, कोर्ट मतलब कोर्ट, ऑल्सो मतलब भी, साइटेड मतलब उल्लेख किया, कहा, टाइमिंग ऑफ या बात किया, ठीक है, टाइमिंग ऑफ केजरीवाल अरेस्ट, केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई उसकी समय के बारे में, मार्च जो कि गिरफ्तारी इनकी कब हुई, इस वर्ष मार्च में, व्हेन मतलब जब, इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच, हैज़ बीन पेंडिंग रहा, ठीक है, कब से, अगस्त 2022 से। तो कह रहा है कि अंतरिम जो जमानत है उसके अपने समझ के रूप में कोर्ट ने ये जो इस वर्ष मार्च में केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई उसके समय का भी उल्लेख किया, जब जो जांच है वो क्या है कि अगस्त 2022 से पेंडिंग रहा है, मतलब ठंडे बस्ते में रहा है। ठीक है। दिज मैटर्स विल रिज्यूम इन कोर्ट आफ्टर केजरीवाल्स बेल पीरियड विच एंड्स ऑन जून 1। कह रहा है कि जून, ये जो मामले हैं, मैटर मतलब मामले, ये फिर से कोर्ट में शुरू होगा, ठीक है, रिज्यूम होगा मतलब फिर से शुरू होगा कोर्ट में, कब, केजरीवाल का जो बेल पीरियड है, जमानत का जो जमानत की जो अवधि है उसके बाद, जो कब खत्म होगा, 1 जून को खत्म होगा। बट फॉर नाउ, बट मतलब लेकिन, फॉर नाउ मतलब अभी के लिए, द कोर्ट हैज़ डन राइट टू पुट द इंटरेस्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी ओवर अदर इशूज़। कोर्ट ने सही किया है, हैज़ डन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, तो कोर्ट ने सही किया है, हैज़ राइट डन, ठीक है, सही किया है, क्या करके, तो टू पुट द इंटरेस्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी, जो लोकतंत्र का जो हित है उसको रख करके दूसरे इशूज, दूसरे मुद्दों के ऊपर, यानी दूसरे मुद्दों के ऊपर जो लोकतंत्र का हित है उसको प्राथमिकता दे करके कोर्ट ने बिल्कुल सही किया है। तो आई होप ये एडिटोरियल आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा क्लास तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही।